तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 6, किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, आपके बुक आवर पास्ट 1 का चैप्टर नंबर 6। तो जो उसका टॉपिक है वो है हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। तो लीडर्स और रूलर्स को चूज़ करना वोटिंग से, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, फिर कॉमन है ये लास्ट 50 ईयर्स से और अभी भी। अब इसमें क्वेश्चन है कि हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। जो मैन है वो रूलर्स कैसे बना करते थे पास्ट में। कुछ राजास के बारे में हमने रीड करा था चैप्टर नंबर 5 में, जिसको चूज़ करा जाता था जाना से, जो लोग होते थे। बट 3000 साल पहले हमने इनमें कुछ चेंजेस देखे थे, इनके तरीके में, राजास को चूज़ करने के तरीके में। कुछ जो मैन थे अब वो रिकॉग्नाइज हो जाते थे राजास से, परफॉर्म करके कैसे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस। इनमें से एक अश्वत्था और हॉर्स के सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे। अब इसमें कुछ हॉर्सेस से रिलेटेड बोला गया है कि जो हॉर्सेस है वो उसको फ्रीली छोड़ देते थे किंगडम के अंदर। जो दूसरे राजा होते थे, अगर उसको स्टॉप करा जाता था तो फाइट होती थी, या अगर उसको हॉर्स को पास कर दिया जाता था, इसका मतलब ये होता था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है राजा से जो चाहते थे सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना, मतलब ये मानते थे वो स्ट्रॉन्गर है। तो ये जो राजास होते थे ना, ये इनवाइट करते थे इन सेक्रीफाइस को, जो कि परफॉर्म करते थे, स्पेशली जो ट्रेन प्रीस्ट होते हैं ना उनके साथ, जो कि फिर उनको रिवॉर्ड भी देते थे एज अ गिफ्ट। जो राजा ऐसे ऑर्गेनाइज करते थे ना सेक्रीफाइसेस, उनको बहुत पावरफुल माना जाता था और लोग बाग उनके लिए गिफ्ट्स लाया करते थे। जो एक सेंट्रल फिगर होती है ना, वो राजास की होती थी। इनको टाइगर स्किन पे मतलब बिठाया फिर कुछ करा जाता था इनके साथ, और उनको स्पेशल सीट दी जाती थी, मतलब वही इनको स्पेशल सीट दी जाती थी जिसका जो कपड़ा होता था ना, वो टाइगर की खाल का होता था। जो इनके वाइफ्स और सन्स होते थे ना, जो रिलेटिव्स होते थे, वो परफॉर्म करते थे बहुत सारे माइनर रिचुअल्स को। मतलब जैसा पुरानी मूवी में देखा होगा, राजा बैठा होता है अलग सीट पे और उसके पीछे बहुत सारी पब्लिक होती है, मतलब वही जो देखने आए हुए होते हैं सेक्रीफाइसेस को, वही बोला हुआ है इसमें। अब प्रीस्ट कैसे इनको परफॉर्म करा, रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करते थे, इसमें ये स्प्रिंकल करते थे, पानी की बूंदे हैं ना वो छिड़कते थे कुछ किंग के ऊपर। और जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे जैसे कि विश और वेश्याज, ये भी गिफ्ट लाया करते थे। अभी वर्नास के बारे में ना येलो बॉक्स में कुछ बताया हुआ है, पढ़ना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 56। इसमें ऊपर येलो बॉक्स है, वो इसी के साथ में। अब जनपद से आता है एक टॉपिक। अब राजाज थे ना जो कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस जो कि ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस करते थे। अब उनको राजास से ना जान के राजास के जनपद के राजास माना जाता था, ना कि उनको जानास के माना जाता था, बोला जाता था। जो वर्ड है ना जनपद, जनपदा, इसका मतलब होता है द लैंड, वो ज़मीन जिधर जो जाना है उसने अपने कदम रख दिए हैं, वो सेटल डाउन हो गया है वो पूरी तरीके से वहाँ पे। कुछ जनपदास हैं जो कि दिखाए हुए हैं मैप 4 में, पेज नंबर 57 पे। अब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी थी ना, तो इनको सेटलमेंट्स मिले थे कुछ जनपदास के, जैसे कि पुराना किला है दिल्ली के अंदर, हस्तिनापुर है मेरठ में, और अर्तंजी खेरा है इथा में। ये मिले थे। ये बताते हैं कि जो पीपल है वो रहते थे हट्स के अंदर, और अपने जो कैटल है और अपने एनिमल्स के साथ ये ग्रीव करते थे, मतलब उगाते थे वो सारे क्रॉप्स, राइस, वीट, बैरली, पल्सेस, शुगर केन्स, सीसेम एंड मस्टर्ड्स। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 57। और ये क्या बनाते थे, ये अर्थन पॉट्स बनाते थे। इसमें से जो कुछ है वो ग्रे कलर के होते थे, अदर कुछ जो होते थे वो रेड कलर के होते थे। एक स्पेशल टाइप का पोएट्री मिली थी इस साइड पे, जिसको पेंट करा हुआ था ग्रे वेयर से।
अब ये जो ग्रे पेंटेड पोर्ट्स थे ना, इनको डिज़ाइन करा हुआ था लाइन से और जियोमेट्रिक पैटर्न से। अब नेक्स्ट आता है महाजनपदास। 2500 साल पहले जो जनपदास थे ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे दूसरों के लिए, जिनको क्या कहा जाता था महाजनपदास, जो कि दिखाए हुए हैं मैप नंबर 4 में। ज़्यादातर जो महाजनपदास होते हैं ना, उनकी कैपिटल सिटी होती थी जिसमें से फोर्टिफाइड होते थे। इसका मतलब होता था कि बड़े बड़े वॉल्स के वुड्स, ब्रिक्स और स्टोन्स इनके अराउंड बने होते थे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 58। अब ये बड़े बड़े ऐसे फोर्ट्स क्यों बनाया करते थे? वो इसलिए बनाया करते थे कि कि अटैक से बचने के लिए, कि दूसरे राजास क्या होते थे, अटैक करते थे, इसलिए इनकी जो दीवारें होती थी ना, वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करेगी ये उनके लिए। और कुछ ये उसके लिए भी करते थे कि दिखाने के लिए कि जो राजा है ये कितने रिच और पावरफुल है। उनकी बिल्डिंग से ही उनको अंदाज़ा लग जाता था कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनकी, इम्प्रेसिव वॉल्स है सिटीज़ के आसपास। और ये एक रुतबा भी दिखाता है लोगों के मन में, एक डर बिठाता है, एक इज्जत देता है उस राजा के लिए। इसलिए इन राजास को कंट्रोल करने में, जो सत्ता अपनी कंट्रोल करने में इजी होती थी। अब इन जो बड़ी बड़ी वॉल्स है, इनको बनाने के लिए ना लाख से ज़्यादा ब्रिक्स का यूज़ होता था, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेबर काम करती थी, वुमेन्स काम करती थी, चिल्ड्रंस काम करते थे, और इनको रिसोर्सेज मिल जाते थे अपने। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 59। अब जो नए राजास बने थे, उन्होंने अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, सोल्जर्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, उनको रेगुलर सैलरीज देना स्टार्ट कर दिया, और किंग ऐसे बनते सालों साल सत्ता में राज करते रहे। अब कुछ जो पेमेंट कैसे करते थे, पेमेंट ये करते थे पंच मार्केट कॉइन्स का यूज़ करके, जो कि तुम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सेस। अब ये जैसे कि महाजनपदास है, जो महाजनपदास रूलर्स थे ना, ये बहुत बड़े ह्यूज फोर्ट्स बनाया करते थे, बिल्डिंग्स बनाया करते थे, और आर्मीज़ को मेंटेन करना, तो इनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये क्या करते थे, ऑफिशियली ये सब चीज़ें कलेक्ट करते थे, किसी ओकेजनल गिफ्ट पे ना डिपेंड होके, जो लोग बाग उनके लिए ख़रीदते थे, तो इनका ना वेट करते, ये क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस को। अब ये कहाँ से, ये अब क्रॉप्स पे भी टैक्सेस लगाया करते थे, जो कि इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता था, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा फार्मर्स हुआ करते थे। जो टैक्स है वो फिक्स रहता था 1/6, जो कि तुमने प्रोड्यूस करा है उसका 1/6 देना पड़ता था, जिसको भागा और शेयर कहते थे। अब जो है क्राफ्ट पर्सन्स पे भी टैक्सेस लगाए जाते थे, लेबर की फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीवर और स्मिथ थे ना, वो मतलब पूरा एवरी मंथ या फिर हर डे काम किया करती थी किंग के यहाँ। अब हर्डर्स हुआ करते थे, उनको भी टैक्सेस देना पड़ते थे, किसके फॉर्म में, एनिमल्स, और एनिमल जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनके फॉर्म में। अब गुड्स पे भी टैक्सेस लगाया जाता था, जो वो ख़रीदते थे या बेचते थे ट्रेडिंग से। हंटर्स और गैदर्स पे भी था टैक्सेस। अब उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस करे जाते थे, मतलब देने पड़ते थे राजास को। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 60 पे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। 2 चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर्स के अंदर इस टाइम पे। पहला तो ये कि जो आयरन प्लग शेयर का यूज़ करके ये ग्रो किया करते थे प्लांट्स को। इसका मतलब ये था कि जो हैवी क्ले और सॉइल है ना, ये वो ज़्यादा अच्छे से मतलब ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से
होती थी, किससे, वुडन प्लग शेयर से। तो इससे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस हो पाती थी। अब दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग पैडी, जिसका मतलब होता था कि स्कैटरिंग सीड्स पे छिड़कने की जगह, स्कैटर करने की जगह ग्राउंड्स पे, तो ये ऐसे उसको बीजों को फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से प्लांट्स भी ग्रो, उन्हें सीख गए थे, मतलब इनको भी आता था प्लांट्स ग्रो करना, ऐसे ऐसे करके मतलब फेंक देते थे सीड्स को उनकी जगह जगह। तो इससे ही प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर पाते थे। ज़्यादातर जनरली क्या देखा गया, जो स्लेव मैन एंड वुमेन है ना, दासाज एंड दासीज, वो क्या होते थे, एग्रीकल्चरल लेबरर होते थे, वो ये काम किया करते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर लुक, मगधा। इसमें बोला हुआ मगधा को ढूंढिए, मैप नंबर 4 में, पेज नंबर 57 पे। मगधा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास था। 200 ईयर्स हो गए थे इसको। ज़्यादातर जो रिवर्स थी, जैसे कि गंगा एंड सनफ्लावर, वो कहाँ से होकर गुजरे थे, मगधा से। ये एक इम्पॉर्टेंट था किस किस के लिए, चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज़ के लिए, और लैंड को फर्टाइल करने के लिए, और जो पार्ट्स है ना मगधा के, वो फॉरेस्टेड रहे। अब जो एलिफेंट्स है ना, जो इधर रहा करते थे फॉरेस्ट में, उनको ये ले आते थे कैप्चर करके, और उनको ट्रेन करते थे आर्मीज़ के लिए। अब हाउसेस की बिल्डिंग्स के लिए फॉरेस्ट में से ये वुड भी ले आया करते थे, कार्स एंड चैरिटीज़ के लिए। अब इसके दूसरा पैरा देखें तो इसमें आयरन और माइंस भी थे इस रीजन्स के अंदर ज़्यादातर, जो कि टैप, मतलब उसको टैप कर लिया करते थे, किस लिए, बनाने के लिए अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स। मगधा के 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे, वो थे बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। ये और जनपदास को कॉन्कर जीतने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पावर या पॉसिबिलिटीज़ इनकी होती थी। और कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स और थे, जैसे कि महापद्मा, नंदा, ये भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। इसने अपना जो कंट्रोल है ना वो एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के। आज के टाइम पे जो कैपिटल है ना मगधा की, वो बिहार के अंदर है, जिसे राजगीरहा कहा जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे 61 पे, ये जो कैपिटल थी ना बाद में ही शिफ्ट हो गई थी पतिलापुत्रा में, आज प्रेजेंट डे में इसको पटना के नाम से कहा जाता है। 2300 साल पहले से ज़्यादा जो रूलर्स का जो नाम था वो था अलेक्जेंडर, जो कि यूरोप के अंदर मैसिडोनिया इलाका है उसमें रहते थे। ये पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर चाहते थे, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर जीतना, और ऑफ कोर्स ये जीत नहीं पाए थे पूरे वर्ल्ड को, लेकिन इसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया का पार्ट है उसको जीत लिया था। हम उसके बाद ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना चाहता था। जब ये चाहते थे ना ईस्ट वर्ड्स को मतलब लेना, तो जो इनके सोल्जर्स हैं ना वो रिफ्यूज़ मना कर देते थे, क्योंकि वो डरते थे। उसने इन रूलर्स के नाम सुने हुए थे, इंडिया के जो इतने पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे, उनके नाम से ही इनकी आर्मीज जो काँपती थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोजर लुक, वाजी। जो मगधा था ना वो सबसे पावरफुल किंगडम हुआ करता था। वाजी उसकी कैपिटल हुआ करती थी, जिसे वैशाली कहा जाता है बिहार के अंदर आज के टाइम पे। ये एक डिफरेंट फॉर्म हुआ करते थे गवर्नमेंट की, जिसे गाना और संघा कहा जाता है। अब गाना और संघा के अंदर एक नहीं बहुत सारे रूलर्स आते थे, समटाइम्स कई बार तो थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स, मैन रूलर्स एक साथ मिल जाते थे। इनको क्या कहा जाता था, राजा। अब ये सारे राजा ना मिलके एक रिचुअल्स को एक साथ ही परफॉर्म किया करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे। ये असेंबलीज में मिला करते थे, और फिर ये डिसाइड करा करते थे कि क्या करना है आगे। इनको डिस्कशन करते थे, डिबेट्स किया करते थे, जैसे कि
अगर इनको अटैक करना है अपने दुश्मन पे, तो ये डिस्कस करते थे कि हम एक साथ मिलके करें कि क्या करें, पहले क्या करें। हाँ, जो जैसे जो और जो वुमेन्स और दासास हुआ करते थे ना, वो कम खारास, ये इन चीज़ों में पार्टिसिपेट, इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। अब दोनों ही बुद्धा और महावीरा है ना, ये गानास से बिलोंग करते थे और संघास से। अब ये संघास है ना, ये आपको बुद्धिस्ट बुक में मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 62, ये पढ़ना येलो बॉक्स में। अब जो राजास थे ना, ये पावरफुल किंगडम थे, वो चाहते थे क्या चाहते थे, कॉन्कर, जीतना संघास को। अब 1500 साल पहले इन्होंने क्या करा था, गानास और संघर्ष को जीत लिया था गुप्ता रूलर्स से, जो कि आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11 में। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस, बताना मेरी कमियाँ कमेंट्स में। बाकी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।